और जी न्यूज पर दंगाइयों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कैमरे में दिखे हैं नकाबपोश दंगाई जो नागपुर में हिंसा हुई है, उन दंगाइयों की तस्वीरें सामने आई है। जी न्यूज पर कैमरे में देखे गए हैं, सीसीटीवी में दिखे हैं नागपुर के दंगाई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कैमरे में जो नकाबपोश दंगाई देखे गए वो आपके सामने जी न्यूज रखेगा। दंगाइयों की तस्वीरें हमारे पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, आगजनी, पथराव और हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई। देखिए ये नकाबपोश बदमाश किस तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। गाड़ियां जो सड़क किनारे पार्क की गई हैं उसमें तोड़फोड़ मचा रहे हैं। कानून का कोई खौफ नहीं है और एक एक चेहरे को आप पहचान लीजिए। इस पर एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन एक एक तस्वीर दंगाइयों की कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इन्हें चिन्हित किया जा रहा है और कार्रवाई भी यकीनन इनके ऊपर होगी। अब तक 50 ऐसे दंगाइयों को चिन्हित किया गया जिन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस की तरफ से एक्शन लगातार जारी है। ये वो दंगाई है, देखिए कुछ ने नकाब के जरिए अपना चेहरा भी छुपा रखा है। इन्हें पता है कि जो ये कर रहे हैं वो कानूनन सही नहीं है, सौहार्द को बिगाड़ने का काम है। और किस तरीके से लाठी डंडों से जो गाड़ियां खड़ी हैं लोगों के घर के बाहर या गली में, जो गाड़ियां खड़ी थी पार्किंग में, उन गाड़ियों पर भी पत्थर फेंके गए हैं, डंडों से उन्हें तोड़ा गया है। शख्स अपने चेहरे को ढकते हुए भी नजर आ रहे। देखिए एक शख्स जो काली टी शर्ट में है वो कैसे गाड़ियों पर एक एक करके लगातार डंडे मारकर उनके शीशों को तोड़ देता है। जी न्यूज के पास ये तस्वीर है, नागपुर में जो हिंसा हुई है उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। 50 ऐसे दंगाइयों को चिन्हित किया गया सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। कार्रवाई आगे की प्रशासन की तरफ से जारी है। महाराष्ट्र सरकार भी सख्त एक्शन के मूड में है, क्योंकि उनकी तरफ से भी बयान दिया गया कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। एक शांतिपूर्ण, शांतिप्रिय माहौल को खराब करने की ये कोशिश हुई है। कैमरे में दिखे नकाबपोश दंगाई, जिनकी तस्वीर आप भी देखिए। ये वो लोग हैं जो उपद्रव मचाते हैं। तो सीसीटीवी में एक एक तस्वीर कैद हुई है, एक एक दंगाई का चेहरा यहाँ कैद हुआ है। कुछ ने जरूर नकाब पहन रखा है, लेकिन उनकी पहचान होगी। जी न्यूज पर दंगाइयों की तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई खौफ नहीं है। गाड़ियों पर लाठी डंडों से हमला करके शीशे तोड़े जा रहे हैं। कार पर चढ़कर एक दंगाई किस तरीके से उसे क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर दूसरे पक्ष का कोई भी मौजूद नहीं है और ये लोग आपस में ही देखिए किस तरीके से गाड़ियां जो खड़ी हैं गली में, ये गाड़ियां जो पार्क की गई हैं उनमें तोड़फोड़ मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक तस्वीर इनकी कैद हुई है। सबसे पहली तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। नागपुर के ये दंगाई जिन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा, किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई। आगजनी, पथराव, यहां तक कि पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा गया। दमकल कर्मी जो पहुंचे थे उन पर भी हमला किया गया, वो भी घायल हैं। और इस पूरे मामले में अब तक 50 दंगाइयों को चिन्हित कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है और जो भी इस साजिश के पीछे होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने यह साफ कर दिया है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे माहौल खराब करने की कोशिश इन दंगाइयों की तरफ से की गई। देखिए 10 थाना क्षेत्र है जहां पर इस वक्त कर्फ्यू लागू है और वहां निगरानी रखी जा रही है। और इन इलाकों में रात भर पुलिस पेट्रोलिंग करती रही। पुलिस की 2 अलग-अलग टुकड़ियां तैनात की गई हैं इन इलाकों में। और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल जब देर शाम ये दंगा फसाद हुआ, ये दंगाई यहां इस तरीके से पहुंचे और बेवजह जो गाड़ियां खड़ी थी सड़क किनारे, लोगों के घरों के सामने जो गाड़ियां पार्क थी, उन गाड़ियों को तोड़ दिया जाता है। इस तरीके से तोड़फोड़ की जाती है। कैमरे में दिखे नकाबपोश दंगाई की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। ब्रजेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, क्या तस्वीर है इस वक्त आपके पास और प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया? देखिए प्रशासन ने 50 से भी ज्यादा लोगों को डिटेन किया है। तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे की भी लगातार मैं बात कर रहा था, उन सीसीटीवी कैमरों से पुलिस ने तस्वीरें कैप्चर की है और उसको अब रिलीज भी किया है। उसमें नकाबपोश सामने आए हैं। पुलिस लगातार इन इलाकों में, इन गलियों पे मूवमेंट कर रही है ताकि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो पाए। इस बीच पुलिस ने सीधे तौर पे सीसीटीवी जो फुटेज है उनको जारी करके ये संदेश दिया है, ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो ये पूरी घटना थी वो सुनियोजित थी, साजिश रची गई थी। जो लोग थे उन्होंने चेहरे ढके हुए थे, वो इसी मकसद से यहाँ पर पहुंचे थे ताकि हंगामा कर पाए, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर पाए, विरोध कर पाए। और जिसके बाद पुलिस ने, हालांकि पुलिस ने उन्हीं के आधार पर लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया गया है। और अब हर गली में, यहाँ के हर इलाके में आपको चौराहों पे, गलियों में, सड़कों पर इसी तरीके से पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर दिखाई देगी। अब पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे असल वजह, किस
इसकी सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि अब तक ये बात तो साफ हो गई है कि जो चेहरे ढके हुए सामने आए हैं। ठीक है ब्रिजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके जरिए कुछ और तस्वीरें हम जी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच खबर हम बता देते हैं दर्शकों को। स्थानीय बीजेपी विधायक प्रवीण तटके का कहना है कि साजिश के तहत ये दंगा भड़काया गया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये प्री प्लान दिख रहा है। बस्तियों में हिंदू मुस्लिम बांधव एक साथ रहते हैं, लेकिन नुकसान हिंदुओं के घरों को हुआ है। ये रहा हरडे जी के घर को, पेशने जी के घर को, शिरके जी के घर को, दुरुक्कर जी के घर को हुआ है। बिल्कुल टारगेट करके दिख रहा है। पुलिस की नाकामयाबी। ब्रिजेश हमारे साथ बने हुए लगातार। ब्रिजेश, कुछ और तस्वीरें दिखाइए, वहां पर इस वक्त हालात कैसे हैं? जानकारी ये मिली है कि कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, इसमें कई दमकल कर्मी भी इसमें जख्मी हुए थे, उन्हें लेकर क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी इसमें जख्मी हुए हैं, क्योंकि पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की और रोकने के बावजूद भी पत्थरबाजी लगातार होती रही है, जिसके बाद पुलिस अब लगातार यहाँ की सड़कों पर मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस की टुकड़ियाँ अलग अलग इलाकों में घूम रही है ताकि व्यवस्थाएं सुनियोजित की जा सके और किसी को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो पाए। यहाँ पे चूंकि आज धारा 163 यानी जो यहाँ पे 163 धारा लागू है, लोग यहाँ पे इकट्ठा ना हो, किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ जमा यहाँ पे ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पे हैं और अनाउंसमेंट किया जा रहा है। देखिए, अनाउंसमेंट की यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ कि पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, देख रही है तस्वीरों को, और आला अधिकारी मौके पे हैं, सड़कों पे हैं, ताकि गिरफ्तारियां हो सके और साथ में लोगों के अंदर जो नाराजगी है, लोगों के अंदर जो गुस्सा है, उसको शांत कराया जाए। और जिसके बाद अब यहाँ पर देखें तो अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि 163 यहाँ पे लागू है, और चूंकि लोग यहाँ पे जो नाराज लोग हैं वो सड़कों पर इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं और वो इकट्ठा ना हो। यह अनाउंसमेंट एक बार सुनिए। देखिए, पुलिस ने सीधे तौर पे कहा है कि 163 यहाँ पे लागू है और 163 लागू होने के बाद यहाँ पर लोग इकट्ठा ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे ना हो। यहाँ पे यानी 144 की धारा, जिसे हम पुराने कानून के हिसाब से कहते थे, वो यहाँ पे लागू है। और जो स्थिति यहाँ की है, मैम पुलिसकर्मी भी घायल हैं काफी। अगर कुछ स्थिति बता पाएं, कितने घायल हैं, कितने लोग इंजर्ड हैं मैम? ये अभी कंट्रोल में है, पूरा कंट्रोल में है। हम सब अब ध्यान लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन कर रहे हैं। आप थोड़ी देर हमें मोहलत दीजिए। अगर आप हमें हमसे बोलने लगे तो हमसे कुछ काम नहीं हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। कुछ कितने डिटेन्ड हुए हैं, कुछ बता पाएंगे मैम? कितने डिटेन्ड? अभी नहीं साहब। अच्छा, एक सवाल मैम, कितने पुलिसकर्मी इंजर्ड हैं मैम, इसमें कुछ बता पाएं? और क्या स्थिति है? अभी हमें पता नहीं है, सब जिनको है वो हॉस्पिटल है कुछ। यहाँ स्थिति कंट्रोल में है। यहाँ स्थिति कंट्रोल में पूरी तरीके से। हालांकि अभी कितने घायल हैं पुलिसकर्मी वो बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये जरूर इन्होंने कहा कि अभी स्थिति कंट्रोल में है। लोगों को अपील की जा रही है कि लोग इकट्ठा ना हो, क्योंकि आप देखेंगे सामने तस्वीरें तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लोग